हेलो दोस्तों, कहते हैं कि ऊपर वाले ने हर इंसान को कोई न कोई खूबी जरूर दी है। मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे अनोखे कलाकार के बारे में जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि कोई इंसान भी कोयल की तरह सुरीला गा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंड मोहम्मद रफी साहब के बारे में। आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद रफी साहब की बायोग्राफी जानेंगे, तो तैयार हो जाइए, शुरू। रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह नामक गांव में हुआ था। मोहम्मद रफी के पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद था और इनकी मां का नाम अल्लाह राखी बाई था। मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की थीं। अपनी पहली शादी की बात उन्होंने सबसे छिपा कर रखी थी। इस शादी के बारे में बस दोनों के घर वाले जानते थे। मोहम्मद रफी ने 2 शादियां की थीं। अपनी पहली शादी की बात उन्होंने सबसे छिपा कर रखी थी। इस शादी के बारे में बस दोनों के घर वाले जानते थे। इसका खुलासा मोहम्मद रफी की बहू यास्मीन खालिद रफी ने की। यास्मीन ने अपनी किताब मोहम्मद रफी मेरे अब्बा एक संस्मरण में रफी की पहली शादी का जिक्र किया है। यास्मीन ने किताब में लिखा कि मोहम्मद रफी की पहली शादी 13 साल की उम्र में उनके चाचा की बेटी बसीरा बानो से उनके पैतृक गांव में हुई थी। यह शादी ज्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि बसीरा ने रफी के साथ भारत आने से मना कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त दंगों में बसीरा के माता पिता की मौत हो गई थी। इन दंगों से वो इतनी डर गईं कि उन्होंने भारत में रहने से इनकार कर दिया और लाहौर में ही रुक गईं, जबकि रफी अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में ही रहे। इस शादी से उनका एक बेटा सईद हुआ था। 1944 में 20 साल की उम्र में रफी की दूसरी शादी सिराजुद्दीन अहमद बारी और तालिमुन्निसा की बेटी बिल्किस के साथ हुई। रफी के घर में उनकी पहली पत्नी का जिक्र नहीं होता था, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी बिल्किस बेगम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अगर कभी कोई इसकी चर्चा करता भी था तो बिल्किस बेगम और रफी के साले जहीर बारी इसे अफवाह कहकर बात को दबा देते थे। रफी की दूसरी शादी से उनके 3 बेटे खालिद, हामिद, शाहिद और 3 बेटियां परवीन अहमद, नसरीन अहमद, यास्मीन अहमद हुईं। रफी साहब के तीनों बेटों सईद, खालिद और हामिद की मौत हो चुकी है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के सबसे महान पार्श्व गायकों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई। रफी साहब की आवाज की मिठास, नए अंदाज और गहराई ने उन्हें भारतीय फिल्म संगीत का बेताज बादशाह बना दिया। रफी का परिवार संगीत से दूर था, लेकिन बचपन से ही उन्हें संगीत में रुचि थी। उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। हालांकि उनकी सफलता की राह आसान नहीं थी। शुरुआती दौरान में उन्होंने कई संघर्षों का सामना किया, जिसमें मुंबई में पैर जमाने के लिए कठिनाइयां शामिल थीं। उन्हें फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 1944 में फिल्म गांव की गोरी में उन्हें पहला ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने गाए। मोहम्मद रफी की आवाज में एक विशेष मिठास और भावनात्मक गहराई थी, जिससे वे हर प्रकार के गाने गा सकते थे, चाहे वह रोमांटिक गीत हो, भक्ति गीत या फिर देशभक्ति के गाने। रफी ने लगभग 26,000 से अधिक गाने गाए, जो विभिन्न भाषाओं में थे। उन्हें 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और 1965 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। उनकी आवाज ने भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों पर दशकों तक राज किया और आज भी उनके गाने लोगों की जुबान पर हैं। कुछ प्रमुख गाने देख लेते हैं। ये दुनिया, ये महफिल फिल्म हैदर का है। 14वीं का चांद हो फिल्म 14वीं का चांद का है। क्या हुआ तेरा वादा फिल्म हम किसी से कम नहीं का है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया फिल्म हम दोनों का है। तेरी बिंदिया रे फिल्म अभिमान का है और बहुत सारे भी हैं। मोहम्मद रफी के जीवन का सबसे प्रमुख पहलू उनका संगीत के प्रति समर्पण था। उन्होंने हमेशा संगीत को अपनी जिंदगी का हिस्सा माना और हर गाने को पूरे मन से गाया। वे स्टूडियो में घंटों तक प्रैक्टिस करते थे और हर गाने की बारीकी पर ध्यान देते थे।
31 जुलाई 1980 को मोहम्मद रफी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ ही भारतीय संगीत जगत में एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनके गाने आज भी जीवित हैं और संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। मोहम्मद रफी एक महान गायक थे, जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और संगीत के प्रति असीम प्रेम का प्रतीक है। उनका योगदान भारतीय संगीत को अनमोल धरोहर के रूप में सदैव याद किया जाएगा।